बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी के 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे एग्ज़ाम में इस बार प्रश्न पूछे जाने हैं। अगर आपने मेरे बताए गए इन 15 टॉपिक्स को तैयार कर लिया तो आप एग्ज़ाम में जो आपका टोटल पूर्णांक है 75 मार्क्स वो आपका यहीं से कंफर्म हो जाएगा। जो भी प्रश्न पूछे जाने हैं वो आपको यहीं से मिलने वाले हैं जो मैं आज बताने वाला हूं। तो आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूं, जो चीज़ें मैं नोट कराते जा रहा हूं, उन चीज़ों को आप ध्यान करके और उनको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा और यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, जो मैं आपको क्लास देता हूँ वो NEP के अंतर्गत होता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, नई शिक्षा नीति के तहत मैं सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो आप लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं उसका जो पेपर टाइटल है मित्रों वो है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड फोटोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है। कुल मिलाकर के बॉटनी में आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं और आज मैं 8 यूनिट से 15 टॉपिक्स मैंने इसे तैयार किए हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न इस बार बनने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा अगर आज आपने कम्प्लीटली जो मैं बता रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप आप समझ लेते हैं। सभी लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैंने पूरे टॉपिक्स आपको पूरे यूनिट्स के टॉपिक को मैंने शामिल किया है और इस बार जो भी प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे वो हमारे यहीं से मिलने वाले हैं, इसी टॉपिक से मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो पहला जो इसमें तैयार करना है, जो पहला टॉपिक्स बॉटनी में वो तैयार करना है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन। दोस्तों ये आपकी पहली जो यूनिट है उसका नाम है ओरिजिन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कल्टीवेशन प्लांट, जिसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। सेंटर ऑफ ओरिजिन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें दोस्तों बेबीलोय का सेंटर ऑफ ओरिजिन पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होती है, बेबीलोय सेंटर ऑफ ओरिजिन आप डिस्कस करिए। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि मैं इसलिए आप सबको ये स्टेप बाय स्टेप आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब आपका एग्ज़ाम रहता है तो आप लोग जब क्वेश्चन पेपर करके आते हैं तो आप लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर आपने जो बताया था उसमें से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए थे। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि आप लोग कम्प्लीटली जो मैं बताता जाता हूँ वो स्टेप बाय स्टेप नहीं सुनते हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक मैंने यहाँ पर दिया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, जिसमें आपको तैयार करना है सेंटर ऑफ ओरिजिन होती क्या है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये 2 टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। और इसी में आप पढ़ेंगे एशियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। जब प्राइमरी सेंटर ऑफ जब आप सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे तो आप इसमें पढ़ेंगे प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, और इसी में आप पढ़ेंगे एशियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बताइए एशियन सेंटर ऑफ ओरिजिन के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना रहता है। और इसमें सेंटर्स ऑफ ओरिजिन में एक टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कौन सी टॉपिक है दोस्तों, वो क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा बेबीलोय से, बेबीलोय सेंटर ऑफ ओरिजिन। ये आप तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट टाइप में पूछे जाने की संभावना है। तो पहला टॉपिक अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन कंप्लीटली तैयार कर लेते हैं तो जो भी प्रश्न बनेगा वो आपको यहीं से मिलेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा टॉपिक जो है वो है डिस्क्राइब इन डिटेल कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ दीज प्लांट। इसमें आपको क्या बताना रहेगा, इसमें आपको बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन भी बताना है, डिस्कस इट्स बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। अब जैसे कि व्हीट, यहाँ पर गेहूँ, ध्यान दीजिएगा, गेहूं का कल्टीवेशन और प्रोडक्शन, साथ ही साथ बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, बोटेनिकल नाम गेहूं का क्या होता है, इसके कुल का नाम क्या है, ठीक है। तो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन आपको किसका तैयार करना है, गेहूं का तैयार करना है, चावल का तैयार करना है, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और टी यानी चाय,
ये 4 टॉपिक्स आपको तैयार कर लेना है। अगर ये 4 आपको तैयार हो गया तो जो भी प्रश्न मिलेंगे वो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके यही 4 हैं। इन्हीं में से पूछ लिया जाता है कि राइट द डिस्कस द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीट, राइस, ब्लैक पेपर एंड टी। ठीक है, यही पूछा जाएगा। इसका कल्टीवेशन भी पूछ लिया जाता है और इसका प्रोडक्शन मेथड भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है राइट द बोटेनिकल नेम ऑफ सम यील्डिंग प्लांट, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स एंड सैपवुड एंड एनुअल रिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बोटेनिकल नाम आपको देना है सम, यानी कुछ यील्डिंग प्लांट के, कुछ यील्डिंग प्लांट के आपको क्या देने हैं, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। यील्डिंग प्लांट के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा आपका, और इसेंशियल ऑयल। एक बात और ध्यान रखेंगे, यूनिट नंबर 2 जो आपकी है ये दूसरी यूनिट का टॉपिक है, और दूसरी यूनिट में दोस्तों ऑयल यील्डिंग प्लांट पूछ लिया जाता है, जिसमें आप पढ़ते हैं बॉटनी ऑफ ऑयल, फाइबर, टिम्बर एंड यील्डिंग प्लांट्स और डाई, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों जो यील्डिंग प्लांट है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यील्डिंग प्लांट में जो आपसे पूछ लिए जाते हैं वो पूछ लिए जाते हैं दोस्तों ग्राउंड कोकोनट और कोकोनट ऑयल। ध्यान दीजिएगा, जब यील्डिंग ऑयल आप तैयार करेंगे इसमें कोकोनट ऑयल तैयार कर लेंगे। कोकोनट ऑयल का बोटेनिकल नाम क्या होगा, इसकी फैमिली क्या है, इसका वर्सकुलर नेम क्या होगा और इसके यूज क्या हैं, ये आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। अगर ये आपका तैयार हो जाएगा तो कम्प्लीटली आपको कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी टॉपिक में रह नहीं जाएगी। ओके, और नेक्स्ट आपको तैयार करना टिम्बर यील्डिंग प्लांट। अब टिम्बर यील्डिंग प्लांट के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप पूछ ली जाती है, जैसे मस्टर्ड ऑयल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसेंशियल ऑयल मैंने आपको बता रखा है कि इसेंशियल ऑयल पूछ लिया जाता है, तो आप तैयार करेंगे। इसमें आपसे साल पूछ लिया जा सकता है, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स के अंतर्गत साल पूछ लिया जाएगा कि साल का बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका यूज क्या होता है, या फिर आपसे चीड़ का देवदार पूछ लिया जाता है, चीड़। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप इतना कंप्लीट करके जाइएगा। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा टिम्बर यील्डिंग में, साल और देवदार, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डाई यील्डिंग प्लांट्स आपसे पूछा जाए कि डाई यील्डिंग प्लांट्स क्या होते हैं, तो डाई यील्डिंग प्लांट के अंतर्गत दोस्तों आपका आ जाएगा हल्दी। हल्दी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिए। यहीं पर मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हल्दी के बारे में, हल्दी का आपको क्या तैयार होना चाहिए, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन तैयार होना चाहिए पूरी तरफ से। इसका बोटेनिकल नाम क्या होता है, इसकी फैमिली क्या है और इसकी डाई क्या है। तो डाई इसमें क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या है, येलो कलर है। बोटेनिकल नाम इसमें कुरकुमा और लोंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से इसको तैयार कर लीजिएगा। और इसी में जो आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, जो अगला टॉपिक आपसे इसी में बनता है वो बनता है सैपवुड और एनुअल रिंग। ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एकदम से कन्फर्म होते हैं दोस्तों पूछा जाना। सो इसको आपको तैयार जरूर कर लेना है। क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज सैपवुड, या पूछ लेता है कि व्हाट इज एनुअल रिंग्स। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर रबर ट्री नोट कर लीजिएगा, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। रबर ट्री, इंडियन रबर ट्री का बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन पूछ लेता है क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन रबर ट्री। ठीक है, इंडियन रबर ट्री का जब शॉर्ट नोट लिखेंगे तो इस पर आप उसका बोटेनिकल नाम जरूर बताएंगे, इसकी फैमिली वर्क बताएंगे, इसका यूज बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। रबर ट्री के बारे में आप जरूर तैयार करके जाइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें सैपवुड जैसा कि मैंने बता दिया और एनुअल रिंग्स, ये आप तैयार करेंगे। अगर इतना आपका तैयार है तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन सेकंड यूनिट के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन इसमें बनता है। अब क्वेश्चन जैसे अब मान लिया जाए कि ऑयल यील्डिंग प्लांट से क्वेश्चन किस टाइप से आपके एग्जाम में बनता है, तो पूछ लेता है राइट डाउन द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन या बोटेनिकल नेम ऑफ सम टिम्बर यील्डिंग प्लांट या सम ऑयल यील्डिंग प्लांट, या फिर आपसे पूछ लेता है कि डिफाइन द एनुअल रिंग्स, या फिर आपसे पूछ लेगा राइट द बोटेनिकल नेम ऑफ प्लांट एंड ग्राउंड नेट ऑयल्स। ठीक है, ग्राउंड नेट ऑयल इज ऑब्टेन्ड, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थे, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, वो मैंने आप लोग को बता दिया है। ओके, अगला आपको क्या तैयार करना है, नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, या फिर आपको केवल और केवल ग्रीन हाउस
कल्टीवेशन तैयार करना है। अब ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में जो प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं, अभी तक का एक ही यूनिवर्सिटी अपना रिटन टाइप का एग्ज़ाम करवाई है दोस्तों, और रिटन टाइप में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ही आसान पूछे गए थे, और जो मैंने मॉडल पेपर आप लोग के लिए तैयार किया था वहीं से ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में तैयार करना है वो तैयार करना है झरबेरा। पहला आपको तैयार करना है कल्टीवेशन यानी ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ झरबेरा। दूसरा आपको इसमें तैयार करना है ककम्बर यानी कि खीरा। ठीक है, खीरा का आपको ग्रीन हाउस कल्टीवेशन तैयार कर लेना है। और तीसरा आपका है स्ट्रॉबेरी, ये आपको तैयार करना है। केवल और केवल ये 3 टॉपिक आपको अगर तैयार हैं पूर्ण रूप से, अगर आपका कंप्लीट है, तो फिर आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो यहीं से प्रश्न मिलेंगे। पहला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस गैस। या जो अगला प्रश्न बनेगा तो बनेगा कि डिस्कस द कल्टीवेशन एंड प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ रोज। गुलाब का भी पूछा जाता है लेकिन वो अभी पूछा नहीं गया है दोस्तों। अगर आपको लगे, अगर आपका ये सारा टॉपिक तैयार हो जाए तो एक बार रोज यानी कि गुलाब का भी कल्टीवेशन आप देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट तो आपके ये 3 ही हैं। ठीक है, सभी लोग दोस्तों लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक में तो एक बार आप कन्फर्म ज़रूर करा लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस यूनिट से ज़्यादातर प्रश्न आएंगे। और जैसा कि मैं इम्पॉर्टेंट तो बता ही रहा हूँ, अभी आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है। जैसा कि ये तीसरा मैं जो आपको बता रहा था ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, ये आपकी 3rd यूनिट है, ये 3री यूनिट का प्रश्न है। ओके, अगला इसमें आपको जो टॉपिक तैयार करना है वो तैयार करना है हाइड्रोपोनिक सिस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और VVIP टॉपिक है दोस्तों, ये लॉन्ग टाइप में भी पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोपोनिक सिस्टम। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम आप बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मित्रों। ओके, तो ये आपको कंफर्म तरीके से आना चाहिए। अगला टॉपिक जो आपका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे यूनिट का। पूरे आपके बॉटनी में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं वो IPR से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाने हैं? IPR से पूछे जाने हैं। व्हाट इज़ IPR, व्हाट इज़ पेटेंट, एंड आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा किससे दोस्तों, किस टॉपिक से ज़्यादातर बनेगा? तो वो बनेगा आपके कॉपीराइट से। ठीक है, कॉपीराइट सिस्टम क्या होती है, व्हाट इज़ कॉपीराइट, व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। तो ये आपको कम्प्लीटली इसमें आपको कंफर्म तरीके से आना चाहिए। तो जो आपका यूनिट नंबर 4 है दोस्तों, यूनिट नंबर 4 उसका नाम है IPR एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इसमें IPR में सबसे पहले तो आपको तैयार करना है कि IPR क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों IPR का जो फुल फॉर्म है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसे IPR कहते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसे IPR कहते हैं, ये क्या है? इट इज़ द राइट ऑफ ए पर्सन ऑफ ए लीडिंग कंपनी ओवर द क्रेडिट ऑफ द माइंड। ओके, तो IPR से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार करने हैं। दूसरा आपको तैयार करना है दोस्तों कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होती है? नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है ट्रेडमार्क, जो सबसे इम्पॉर्टेंट। ये आपका जो पहला जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक, ठीक है, ब्लैक से मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, IPR, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। दूसरा आपको इसमें तैयार करना है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि अभी तक पूछा नहीं गया, ये टॉपिक पूछा जा चुका है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपको आना चाहिए। दूसरा जो आपका क्वेश्चन इसमें तैयार करना है आपको, वो नोट कर लीजिएगा, पेटेंट क्या होता है, व्हाट इज पेटेंट। IPR, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कॉपीराइट जब पढ़ेंगे तो इसमें आप मूविंग पढ़ेंगे, सॉन्ग्स के बारे में, कॉपीराइट क्लेम कैसे सॉन्ग पे आते हैं, फिर लाइब्रेरी वर्क किस प्रकार से है, फोटोग्राफिक में कैसे आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ते हैं। कॉपीराइट, IPR, ट्रेडमार्क सबसे इम्पॉर्टेंट है और इससे 100% क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको IPR, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये तैयार कर लेने हैं। अगला आपको जो तैयार करना है दोस्तों वो है WIPO, WTO एंड TRIPS। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि WIPO क्या होता है।
दोस्तों WIPO जिसे कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल प्रकार की और जो है प्रॉपर्टी होती है, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये इस पे पूछ लेता है कि ये क्या है, इसको इसका फुल फॉर्म आपको बताना होता है और इसके बारे में बताना होता है। दूसरा आपका है WTO, जिसके बारे में आप सब सहमत होंगे और मुझे आशा है कि आप सब इसके बारे में जानकारी आपको होगी कि WTO क्या होता है। चलिए जल्दी से, अगर किसी भी को पता है, किसी भी स्टूडेंट को पता है WTO, तो आप इसको जल्दी से इसका फुल फॉर्म कमेंट सेशन में लिखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों जो आपका WTO है, इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रकार का विश्व व्यापार संगठन होता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों विभिन्न प्रकार के ट्रेडिंग कंपनियां या फिर प्राइमरी जो कंस्ट्रक्टेड हैं, उसमें आपको इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1995 में की गई थी, 1995 में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बताता है WTO। तो WTO तैयार करना है। अगला जो आपका है वो है TRIPS। TRIPS क्या होता है दोस्तों, इसे कहते हैं ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको कंप्लीटली तैयार करना है। तो ये आपको ये 3 टॉपिक्स कंप्लीटली तैयार होनी चाहिए। अगला आपका इसमें है दोस्तों, जो आपको तैयार करना है वो है ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर देखी जाए तो यह क्वेश्चंस आपके लिए कॉमन इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज आपके यूनिट का ही नाम है और यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। तो ये आपको विशेष तरीके से आना चाहिए कंप्लीटली। दोस्तों ट्रेडमार्क कहते किसे गए हैं, तो ये ट्रेडमार्क दोस्तों, ए ट्रेडमार्क इज ए सिंबल डिजाइन वर्ड ऑफ द फेज दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड द सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, तो इसे आपको कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। अगला इसमें आपको तैयार करना है दोस्तों डिजिटल लाइब्रेरी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और डिजिटल लाइब्रेरी आपसे पूछी भी जाती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपके पास है नहीं, लेकिन अभी जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर था उसका डिस्कशन मैंने कर दिया है, तो आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहते हैं कि डिस्कस द डिजिटल लाइब्रेरी, या जो कॉपीराइट से प्रश्न बनेगा उसमें पूछा जाएगा डिस्क्राइब द कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट इन डिटेल। ओके, तो इतना आपको टॉपिक तैयार करना है। नेक्स्ट आपको जो तैयार करना है दोस्तों, वो तैयार करना है रोल ऑफ आयुष। आयुष का रोल क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आयुष। ठीक है, या आपसे पूछा भी गया है, आप देखेंगे और आपकी यूनिवर्सिटी ज़रूर इस क्वेश्चन को पूछेगी, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, क्योंकि आप 5वीं यूनिट जो आपका है एथेनोबॉटनी, एथेनोबॉटनी में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट तो एथेनोबॉटनी है ही, लेकिन इसमें व्हाट इज़ द रोल ऑफ आयुष भी पूछा जाता है। तो ये आपको ज़रूर तैयार होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला दोस्तों जो आपको तैयार करना है वो है इम्पॉर्टेंट ऑफ एथेनोबॉटनी इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपको तैयार करना है, जिसमें आपको तैयार करना है आयुर्वेद और CARI। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये दो टॉपिक, इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आयुर्वेद से क्वेश्चन आएगा और CARI जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले जो आप तैयार करेंगे इसमें, वो तैयार करेंगे एथेनोबॉटनी होती क्या है, इंडियन सिस्टम मेडिसिन में इनका यूज क्या है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। नेक्स्ट आपको दोस्तों अगली जो टॉपिक्स तैयार करनी हैं वो हैं डिस्क्राइब द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इनका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन आपको देना है और इनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और अगर इतना आप तैयार कर लेंगे तो फिर और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। पहला है दोस्तों तुलसी। तुलसी का बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन और इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, यानी कि और दोस्तों जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी है, ठीक है,
औषधीय इसके गुण बताने हैं कि तुलसी का सबसे पहले तो इसका बोटेनिकल नाम आप बताएंगे, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन इसके बारे में देंगे। फिर आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी कि इसके औषधीय गुण क्या हैं ये आपको बताना है। दूसरा आपका है गिलोय, तीसरा आपको इसमें तैयार करना है नीम, और चौथा है हल्दी। इसमें एक टॉपिक और नोट कर लीजिएगा, पीपल। ठीक है, पीपल का भी पूछ लिया जाता है बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। तो आपको तुलसी, गिलोय, नीम, हल्दी और पीपल का तैयार करना है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, जो अगला टॉपिक है आपका वो है कर्डडर्ग। ठीक है, यहाँ पर पूछ लिया जाता है व्हाट इज कर्डडर्ग। ठीक है, कर्डडर्ग क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, और एक प्रश्न यहाँ से जरूर आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसी में आपको तैयार करना है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन एंड यूज। राइट ए शॉर्ट नोट एंड बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन एंड यूज। ठीक है, इसमें आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखने के लिए पूछा जाता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें दिया गया है एचोडा वेसिका, और दूसरा है दोस्तों एजेडिका इंडिका। इनके बारे में आपको बोटेनिकल नेम इनका देना है, इनका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन और इनका यूज क्या है ये भी आपको बताना है। और ये दोनों बहुत ही कॉमन टॉपिक हैं और इनसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न इसी में आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड क्या होता है, और दूसरा इसमें है सो फ्लेवोनाइड। फ्लेवोनाइड और ग्लाइकोसाइड ये आपको ज़रूर तैयार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा शॉर्ट टाइप का। वेरी शॉर्ट टाइप में जो प्रश्न बनते हैं वो पूछ लिया जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसाइड, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लेवोनॉइड, या फिर पूछ लेता है डिस्कस द ग्लाइकोसाइड और फ्लेवोनॉइड। ठीक है, तो ये आपको कम्प्लीटली तैयार होना चाहिए। एथेनोबॉटनी में दोस्तों जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए हैं। टोटल 8 यूनिट थे, और आठों यूनिट में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके बनने हैं वो आपके बनने हैं यूनिट नंबर 2 से। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनेगा वो यूनिट नंबर 2 से बनेगा। उसके बाद में आपका आ जाता है यूनिट नंबर 4, जिसमें आपके IPR ट्रेडमार्क सम्मिलित हैं, और नेक्स्ट जो बनेगा वो यूनिट नंबर 6 से बनेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर आप इन 15 टॉपिक्स को जो बता चुका हूँ मैं, ये आपका कम्प्लीटली तैयार हो जाता है, तो फिर आपको बॉटनी में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नया मॉडल पेपर दे दूंगा, और मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी करा दूंगा। यही आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा दोस्तों। यहीं से सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। आप सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों इस क्लास का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, और इनसे रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं इनका एक महासंग्राम रिवीजन क्लास तैयार करा रहा हूं, जिसमें एक ही क्लास में इन सभी टॉपिक्स पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जो आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक रहेगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।